नमस्कार साथियों, स्वागत है। हरियाणा की राजनीति के अंदर जो आज सबका एक कह सकते हैं केंद्र बिंदु बना हुआ है वो आदमपुर का उपचुनाव है। इस उपचुनाव के दौरान जो बाजी मारेगा, उम्मीद की जा रही है आने वाले दिनों में उनका भविष्य, उस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी जो इस वक्त गठबंधन है, उस गठबंधन के जो प्रत्याशी है चौधरी कुलदीप बिश्नोई, और कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर यहाँ मौजूद है जयप्रकाश जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं, वो उनको टक्कर दे रहे हैं। और इसकी जो कमान है कांग्रेस पार्टी ने, अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो बालसमंद एरिया के क्षेत्र की बात जो कमांड है वो पूर्व महम के जो विधायक रहे हैं आनंद सिंह दांगी जी, उनको संभाल दी है, उनको सौंप दी है। तो आज हम चर्चा करते हैं उनसे। नमस्कार दांगी साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के पास बहुत कुछ होता है चुनावों के दौरान करने के लिए, तो क्या लगता है मुकाबला जो है वो कितना आसान रहेगा? देखो, सत्तारूढ़ पार्टी के बाद ताकत तो बहुत होती है, लेकिन प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की है। जनता का समर्थन जिसके साथ होगा वही ताकतवर है। तो आज जो चुनाव है, बाई इलेक्शन है, इसमें कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है और जिसके उम्मीदवार जयप्रकाश जी हैं वो अपने आप में बहुत मजबूत साथी हैं हमारे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से जीत होएगी। इस बार एक बड़ा ये अजब संयोग बना है भी किसी भी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पिछले समय में कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस से टूट के जो गए हैं, क्या कांग्रेस इस वजह से कमज़ोर नहीं हुई? कांग्रेस से मजबूत होएगी, कमज़ोर नहीं। जो व्यक्ति आप चौधरी भजनलाल के परिवार से ले लिए, कुलदीप से ले लिए, जन्म से कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस के राज में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के सेंटर में मिनिस्टर बने, और इसी प्रकार से ये लोग सारे के सारे परिवार है, सारे कांग्रेस पार्टी से ही एमएलए कोई बना तो कुछ भी हुआ तो सारे कांग्रेस पार्टी की ही देन इनको है। आज कहीं स्वार्थ में, किसी महत्वाकांक्षा में या किसी दबाव प्रेशर में कोई फैसला बदल करके पार्टी छोड़ करके कहीं जाए तो मेरे ख्याल से तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 6 साल पहले 2016 में जिस प्रकार से पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, 16 में जिस तरह की वर्डिंग बोल करके इस बीजेपी के प्रति कांग्रेस पार्टी में आए, और आज फिर जो है ना वही बात आज कांग्रेस को बुरा मान करके उसी बीजेपी में जिसके बारे में बहुत गलत प्रचार और गलत भाषा का जो प्रयोग करा, आज उसी वहीं पर जा कर के बैठ गए। और इसी प्रकार से दूसरे उम्मीदवार हैं, उनका भी यही हाल है। सारे के सारे कांग्रेसी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है वो भी पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में चला गया, अब फिर आप में चला गया। और इसी प्रकार से जो इनेलो का उम्मीदवार वो तो हमेशा ही कांग्रेस ही रहा है। अब टिकट ना मिले तो 2 ही दिन में अपना पाड़ा, 2 ही घंटे में पाड़ा बदल करके दूसरी पार्टी में चला गया। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है राजनीति के अंदर, और यही कारण है कि आज जो स्टेबिलिटी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है वो हर प्रकार से मजबूत है। और इन लोगों ने, जो दूसरी पार्टी के लोगों ने कोई डेवलपमेंट नहीं करी, कोई बच्चों को रोज़गार की बात नहीं करी, यानी कि कहीं कुछ भी नहीं करा। बल्कि आज की सरकार से लोग इतने दुखी परेशान हैं, कहीं महंगाई की बात है, कहीं बेरोज़गारी की बात है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लैंड ऑर्डर की बात है, यानी कि जितना भी जो कुछ कहें वो सारा हर तरह से जनता के प्रति बहुत ही ख़राब इनका रोल रहा है। इसमें भी लोग चेक करके परेशान होकर के आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल इस प्रदेश को राज दिया। मैं कहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक किस्म से राम राज इस हरियाणा प्रदेश की जनता को दिया है। हर प्रकार से विकास पूरे प्रदेश में, एक ढाणी भी ऐसी नहीं होगी जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में कोई ना कोई डेवलपमेंट का काम ना किया हो। आपको जिस एरिया की जिम्मेवारी दी गई है, बालसमंद का जिक्र करते हैं, बालसमंद के लोकल जो कि कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे और बाद में इनेलो के प्रत्याशी बने हैं कूड़ाराम नंबरदार जी, वो ये मान रहे भी बालसमंद के अंदर जो है, अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो कांग्रेस का यहाँ कोई भी वोट बैंक नहीं है और आने वाले दिनों में वो पता भी लग जाएगा। कांग्रेस हमेशा यहाँ से जीतती है, पहले चुनाव में भी बालसमंद से कभी नहीं आ रही,
और अब की बार भी नहीं हारेगी। इसमें बस बात इतनी है कि वो गांव के रहने वाले हैं, गांव के उम्मीदवार हैं, लेकिन जहां से उन्होंने जिस पार्टी के साथ जुड़ करके चले वो पार्टी तो छोड़ दी उन्होंने। अब लोगों में भी बात करने की ये कई जगह नहीं रही कि भाई हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह का होगा। सारा का सारा मामला मैं समझता हूँ कि बालसमंद में भी जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए यहाँ डेवलपमेंट करी थी। देखो सीएम रहते यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम किया था, गांव वालों ने जलसा रैली करी थी। 55 डिमांड गांव की तरफ से रखी गई थी। 55 की 55 डिमांड को अमली जामा पहना करके सारा सब कुछ किया। आज बालसमंद एक गांव है वैसे तो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की दी हुई सारी सुविधाएं शहर वाली हैं, चाहे तहसील की बात है, चाहे कोई और दूसरी तीसरी बातें हैं। तो लोग इस तरह की बातों को भूलते नहीं, और वो लोग ऐसे उन्होंने जिन्होंने कुछ करा ही नहीं कुछ। अपने राजनीतिक अनुभव से हमें सिर्फ इतना बता दीजिए भी इस गांव के अंदर कूड़ाराम नंबरदार जी को कितने वोट आप मानते आ जाएंगे? 1500। 1500 लोकल कैंडिडेट है वो यहाँ के। अब कोई बात नहीं, भाईचारे का भी किसान संगठन भी उनको कह रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इससे अच्छा तो इंडिपेंडेंट लड़ लेते हैं ना, उसमें भी कुछ वोट ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन पार्टी जिस पार्टी से आ रहे हैं वो पार्टी का खत्म है। गलत पार्टी का चुनाव कर लिया उन्होंने, बहुत गलत चुनाव किया है, क्योंकि वो पार्टी नहीं रही, परिवार नहीं रहा। चौधरी देवीलाल के टाइम में पार्टी थी, उसके बाद तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। एक दूसरे चौटाला जी ने एक बात कही, कूड़ाराम नंबरदार को टिकट नहीं दिया, टिकट दिया बालसमंद को, और बालसमंद की इज्जत आप वो कुछ भी कह ले, उसने सारा बढ़िया मेट उसी का करा हुआ है, इस पार्टी का भी। आज ओम प्रकाश चौटाला कहीं आने जाने के काबिल है क्या? उसको ज़बरदस्ती लेकर के उसकी शक्ल दिखाने के लिए लोगों में लेकर के जाते हैं। चौधरी देवीलाल एक पैर को वो इनलो खींच रही है, एक जेजेपी कर रही है, दोनों उसके फोटो के ऊपर जो है वोट मांग रहे हैं। और नीचे की जो उनकी कार्रवाई है जनता के सामने, भाई का भाई नहीं, बेटे का बेटा नहीं, बाप का बेटा नहीं, बेटे का बाप नहीं, ऐसे हालात कर दे कि उस परिवार के साथ तो आज कोई संबंध नहीं, किसी को नहीं रखना चाहिए। गठबंधन की बात करते हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है। भाजपा के जब कैंडिडेट जो गठबंधन के कैंडिडेट में एकमात्र फोटो जो है अगर बात करते हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की दिखाई दे रही है। बाकी सारी जो फोटोज़ है बैनर के ऊपर भाजपा के कह सकते नेताओं की है। तो क्या मानते हो जेजेपी का भविष्य? वो बेमेल गठजोड़ है। जेजेपी और कुलदीप बिश्नोई का तो कभी संबंध नहीं रहा कोई, और यही कारण है कि जिस दिन नॉमिनेशन भरा, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और पोस्टरबाजी शुरू हुई, तो उसमें कुलदीप बिश्नोई ने जो है ना जेजेपी का कहीं नाम ही नहीं था। प्रेशर में आकर के जो है ना जेजेपी का कोई फोटो वोटो लगाया तो लगाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जेजेपी के कोई भी वोटर कुलदीप बिश्नोई का कम से कम वोट नहीं देगा। ये हालात है राजनीतिक। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आनंद सिंह दांगी जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव से ये बताया है कि कूड़ाराम नंबरदारी जो किसी गांव के रहने वाले हैं और इनेलो के प्रत्याशी हैं, 1000 से 500 वोटों के अंदर सिमट जाएंगे। भविष्य क्या रहेगा उनका, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी इन्होंने एक प्रकार से अपने राजनीतिक अनुभव से ये बता दिया है कैसा भविष्य उनका रहने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए, पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है।